नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी जिला के चिड़िया गांव में हम पहुंचे हैं और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि गांव के अंदर किस चीज़ का रुझान चल रहा है, कौन सी सरकार आएगी। गांव वासियों से बातचीत करते हैं। तो जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मदन सिंह। मदन सिंह। क्या कुछ लगा अपने गाँव का रुझान? गाँव कांग्रेस का दौर है यहाँ पर। कांग्रेस का रुझान। हाँ। आपके गाँव में 10 साल के अंदर कितना कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ। विकास भी कुछ नहीं दिख रही। तो कुछ विकास नहीं दिख रहा। क्या लगा है आपकी बार? अब की बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्यों? आपने क्या देखा है ऐसा कांग्रेस में? जहाँ बैठे हैं सब कांग्रेस कांग्रेस बोलते हैं, और न बीजेपी के बारे में कोई सुने ना बोलता। तो बढ़िया है। क्या को अंकल जी? हाँ, चोरों की वजह तो बढ़िया है। बीजेपी वाला चोर है। अच्छा, चोर है। ओ तो देश मरवा देश वाला को कौन सा सुआ? ये कोरोना वाला मर लिया तो देश तो। अच्छा, कितने बड़े चोर किया होगा को जी। सारा देश ने खाएगा। गाँव के अंदर 10 साल में कितना का विकास करो? 10 साल में 155 करोड़ को घाटो हमारा देश में अच्छा, खाएगा मारे कोई के सूटा न खायो। बिल्कुल। और जो धर्मवीर सांसद है वो आपके गांव में कितने? बड़ो चोर है आप वहां दी बड़ो चोर है। बड़ो चोर है तो विरोध तो होएगा। बड़ा चोर हो मतलब गांव में आए थे तब विरोध किया था? ना किएगा। मिशन तो बड़न दे सीमती बाहर डला मार दी जाके। सीमते बारे डला मारा भाई भट्ठा मारे सांसद का मारे बीजेपी वाला के। बीजेपी वाला भाई बीजेपी देख ली 10 साल देख ली ना, अब कांग्रेस आ जाएगी। तो वादा कराया था मोदी सरकार ने कि भाई 2 करोड़ नौकरी देवांगा। 2 करोड़ नौकरी कौन दे? 2 करोड़ तो खुद खाएगा। हाँ, नौकरी नहीं। साला ने रांड को डेटिंग जो देश ने डेट लेगो क्या की नौकरी रहेगी? आज यहाँ 5-4 साल में क्या करें आपस है? पचोरीकरण को डंगरे गण को तो चोरी करने का ढंग रहेगा। और नुका है कि हम तो ने सिलेक्शन करा है, जो बढ़िया बढ़िया बालक उन्हें छाट लिया है। सारा बढ़िया घटिया एक भी को नहीं। अच्छा, जो लग जाता तो आपने गांव का के कुछ रुझान लगा अब की बार? भाई हमारा गन तो कांग्रेस का है भाई जी। सही वो हारो से जीत तो जी। तो गांव वासियों का कहना है कि हमारे गांव के अंदर राव दान सिंह का रुझान है, क्योंकि धर्मवीर जो सांसद है वो गांव में ना तो कभी आए हैं ना कोई विकास कार्य करवाए हैं। क्या हो गया? एक फिरनी की गई थी वही ईंटें बनवा आरसीसी की बनवा देगा माँ की को चल लियो जब पाछे किसे सांसद से? हाँ, धर्मवीर ने। अच्छा, क्या बोला? कौन नहीं? न्यूला बनवा देगा वही तो बनी ना से। मतलब 10 साल में एक वो नहीं बनी। 10 साल में उड़ा मुकर की नहीं सोयो है। अच्छा, हाँ जी। गाँव वासियों आ जाओ चिड़ियों दिखे हम ना भाई आ जाओ चिड़िया जी। क्यों निरी वोट से बोलो। अब की बार सांसद आए हैं? एक भी ना वेला इसने से क्यों आ जाओ। नहीं आया था। अब की बार सांसद जी नहीं आए, तो अब की बार राव दान सिंह का आपको रुझान लगा? सरकार पलटनी बहुत जरूरी है। 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। और इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है, तभी हमारा देश इतना आगे बढ़ा है। ये बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं किया तो ये इस देश को बेचते कैसे? जी। सब कुछ बेच दिया है, फौज को तोड़ दिया है जी। आज तक ऐसा काम किसी ने किया है हिंदुस्तान में। ठीक है, कई नुका है कि हम देंगे कांग्रेस की वोट, कांग्रेस आएगी जी। कई नुका है कि मोदी ने विदेश में जाकर इंडिया का नाम कुछ नहीं है, सारे झूठे ढकोसड़े इसके सबके अंगले। टीवी में नाम रोशन हो है, टीवी देखी जा है, नाम रोशन हो ही जा है। बाहर के में को नहीं, बाहर की में को नहीं, कुछ नहीं है बात। फद्दू बना लो। हाँ, टीवी के अंदर नाम रोशन है। टीवी देखी जाओ, नाम रोशन करी जाओ, उस तक आगे कुछ को नहीं। जयराम जी की है। अच्छा, तो अब की बार मतलब राहुल गांधी को ले आओगे? हाँ, राहुल गांधी। कांग्रेस आएगी अब की बार। राहुल गांधी। कांग्रेस आएगी। अच्छा, तो देखो गांव के अंदर जो है धर्मवीर सांसद जो है उनको लेके बिल्कुल रोष है, नाराज है सब नाराज हैं। और अब की बार जो चिड़िया के गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार को लेके आएंगे। यही कह रहे हो अंकल जी? यही कह रहे हैं। अग्निवीर की योजना अब के कुछ को? अग्निवीर की योजना तो बठो बैठा दियो। जमींदारा का बालक फौज में लाग जाया करता, वो खत्म कर दी। कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। जब अग्निवीर योजना चली तब बिहार में कितने बच्चे मर गए, कितने देश की बर्बादी हुई है। एक बार बच्चा बड़ी मुश्किल से भर्ती होता है, दोबारा उसको या तो पहले से कहीं सेट करो। अगर मान ले 5 साल की योजना बनाई है तो ये होना चाहिए आप यहाँ करके लगोगे। अब ये दोबारा भर्ती देखेगा तो आगे वाले कमी निकालेंगे। दुष्यंत चौटाला जी एक वादा करके गए थे कि 5100 पेंशन कर दी जाओगी। कोई वादा ऐसे मतलब नहीं है। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, हमारा काम ये है बस।
दुष्यंत को भी कक्को लग गया चोरों में। दुष्यंत इनको भी। अरे न्यू कहा बीजेपी में और हाकी बांध के अच्छा, आदमी है वो। मतलब नू कही थी कि जमुना पार भेजांगा बीजेपी। जमुना भाई बीजेपी को नहीं खुद जाऊंगा ये। अच्छा, ये खुद। हाँ, तो अब की बार मतलब कांग्रेस का पूरा रुझान बन रहा है। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। के कुछ विकास करवाए अंकल जी कांग्रेस ने 10 साल पहले? कांग्रेस ने जितने दिए सारी दिन कांग्रेस किए थी। हम तो लागू करी है इसकी योजना में करियोगे हम देश को बट्ठो बैठा खाली और कुछ नहीं करो। अच्छा, मतलब अंकल जी सारा तो पैसा सरकार है, प्रोपगंडा सरकार है, तो काम किया नहीं, प्रोपगंडा ज्यादा, काम जीरो। अच्छा, तो गांव में के कुछ काम करवाए? कुछ भी काम को नहीं। 10 साल पहले कांग्रेस ने के सारा ये हो गया। तो कांग्रेस का किया। भाई 600 रुपया मजदूरी है, कितनी नौकरी थी, सारी चीज थी, बिजली, सड़क, कांग्रेस ने करी और कहाँ नहीं करी। मोदी सरकार नु कहो कि 5 किलो जो अनाज है फ्री में देने लग रहे हैं लोगों ने। अरे तो वो देश को तो बट्ठो बैठा दियो गैल ने कर्जो करा दियो। खाज हो जाएगी उस अनाज ने खा की, उस अनाज ने खा की नाज हो जाएगी। 5 किलो नाज तक ये होगा। टीवी देखो और देश ने ले जाओ शिखर में, बस टीवी देखी जाओ और देश ने शिखर में ले जाओ। तो जी राम राम के कुछ विचार आपके? ये सारा कांग्रेस का चमचा से इस देश में इमरजेंसी लगाई कांग्रेस ने। मोदी ने आज देश का नाम शिखर में चढ़ा दिया। रशिया अमेरिका जैसे देश आज मोदी के आगे सलूट मारते हैं। क्या योजना नहीं गई, या हाईवे बना दिया है, कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस के चमचे हैं, इनके पास है तो कुछ दम नहीं। प्रधानमंत्री नहीं है इनके पास। ये राहुल चमचो का दोया करे, ये राहुल चमचो तो एक होया करे और क्या चमचा थोड़ी ना सारा। घोषित करो नहीं है। ये इंडिया जो पार्टी बनी है, ये प्रधानमंत्री लाओ ना देश के सामने। ऐसा पागल है देश, बगैर प्रधानमंत्री को कांग्रेस का बढ़ा देगा। राहुल को घोषित करो ने, अगर हमारा प्रधानमंत्री राहुल होगा। कहाँ कर रखा है, कहाँ कर रखा है? ममता बनर्जी करिए, सब आ जाएगा। अरे कोई बात अरे कोई बनो पर कांग्रेस आओगी। ताऊ जी का कहना है कि जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस सरकार, उसने प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं की है कि किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतिहास बन जाएगा कांग्रेस, आने वाले चुनाव में इतिहास बन के रह जाएगी। ये बता देता हूँ। कांग्रेस, हाँ कांग्रेस अरे खाम खा की बात सुनाइए बंद तो कर देगा मोदी कांग्रेस को। इस देश के साथ जितने अत्याचार करे हैं ना कांग्रेस ने, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। के कुछ गोली चलाई किसानों पर। अरे मोदी अपना लगो, मोदी ने अपनी कमी लगो और खातिर केजरीवाल भीतर कर दियो। केजरीवाल सारा देश पलटी गयो। केजरीवाल चोर है। दारू घोटाला अगर नहीं होता तो वापिस नहीं लेता। सारा पैसा मोदी खा रहा दारू घोटाला सारा। कहते हैं अगर वो दारू घोटाला नहीं करता तो वापिस नहीं लेता, सारा दारू क्योंकि वो तो बहुत बड़ी आदमी है। जब उसने दारू नीति बढ़ाई उसमें घोटाला आया, जब तो वापिस लिया। ईडी को 8 बार सम्मन डाले, हाजिर नहीं है कोर्ट में। ईमानदार था तो गया हो कि मेरी इंक्वायरी करो, मैं साफ हूँ, लेकिन पकड़ना पड़ा। वो देर करवाना चाहता था, लोगों की हमदर्दी लेके वोट प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इसको कोई नहीं पूछेगा। वो वास्तव में भ्रष्ट आदमी है। वो कह रहा था आशीष महल में रह रहा है वो। ये कह रहा था मैं गाड़ी भी नहीं लूंगा, मैं बंगला भी नहीं लूंगा। आज मोदी से बड़ा महल है उसके पास। चोर है वो, 1 नंबर का। आप कह रहे हो कि कांग्रेस उग्रवादियों से संबंध है केजरीवाल के, पाकिस्तान के उग्रवादी। तो देश को शिखर में चढ़ा दिया। जो कांग्रेस अत्याचार कर रही थी 70 सालों से, वो 10 साल में मोदी ने करके दिखा दिया। आज अमेरिका और रूस जैसे देश सलूट मारते हैं मोदी के पास। आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने ना मोदी की क्या कहा, मोदी ने 370 हटा दी, 2 थी 370 एक हटाई है, और 370 लागू कर दी जो आदमी के लिए। नहीं 370 हटा दो, बाकी नौकरी कितनी खत्म कर दी है। मास्टर कितने चले गए हैं बताओ, मास्टर लग नहीं रहे। चलो 370 हटा दी। इसके तो दोनों लड़के पहले लगे हुए हैं। अब ये हिंदू है ना, इन कांग्रेसियों को आधा मुसलमान बना दिया है मोदी ने, क्योंकि ये मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, क्या कि हिंदू बताओ। मोदी ने क्या कर दिया, मंदिर बना दिया, मंदिर का कटोरा लेके आने लोग राम मिला हुआ है देश के कण कण में राम है। वहाँ अयोध्या में मस्जिद का क्या काम था बताओ। जब बाबर आया उसने अपने धर्म के लिए हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, और हमारे हिंदू देख लो मेरे कैसा विरोध कर रहे हैं मंदिर का। क्या ये बोल रहे हैं? आप ये कह रहे हो कि भाई कांग्रेस सरकार ने गोलियों से किसानों को मार दिया। अभी थोड़े टाइम पहले 700 मरे थे, किसान मरे थे, उन पे क्या कहना चाहोगे? मोदी ने कोई गोली नहीं चलाई,
किसान सारी दिल्ली ने तोड़ा है, गोली नहीं से एक भी नहीं मरा, कोई सर्दी से मर गया होगा, कोई ऐसा मर गया होगा। इतना बड़ा किसान आंदोलन है, लाल किले पर झंडा तक फहरा दिया, सारी दिल्ली में तोड़ फोड़, बसों को तोड़ा, लेकिन गोली नहीं चलाई सरकार ने। और यहाँ भजन लाल ने गोली चलवाई, कादमा में बंसी लाल ने चलाई, मंडियाड़ी में, और जींद में गोली चलवाई कांग्रेस ने। और हमारे देवीलाल की 2 बार सरकार बहुमत की। भाई देखो बात सुनो, गोलियां तो एक बार मर गया आदमी है, और ये रोज घुट घुट मरदा रहे हो, क्या करे। इस ताऊ का दोनों लड़का फौज में लाग रहा है पहले से, ईद जो लग गया अग्निवीर लाग रहा है तो यूं कहे तो बहुत बुरी सरकार है, इसका दोनों लड़का लाग रहा है। तो चैनल छोटा है थोड़ा सा, कोई चैनल छोटा है ये, आज तक का होता है। चैनल है, चैनल छोटा है। बाबा रे मारो, बाबा जी उसको पूछो, वो आ रहे इधर से आ रहे, ताऊ से पूछो। ताऊ राम राम। राम राम भाई। क्या नाम आपका? मेरा धर्म। धर्म। आपका काम में क्या कुछ विकास हो लिया? मारा काम में सत्यानाश होना है विकास को। सत्यानाश होना है। जो 10 साल धर्मवीर जो सांसद रहे उनने क्या कुछ काम करा? उन्हें 10 साल और नहीं चलेगा। 10 साल और नहीं चलेगा? और नहीं चलेगा। मतलब आपका गांव में कितनी बार आ लिए सांसद जी? मारा काम में बढ़िया पास है वो, मतलब 10 साल में करीब 10 साल बाहर रहेगा, बाहर रहे, उन्हें नहीं है, उन्हें नहीं है। बस जुत्ता है कि मारा गाल ले, इसको क्या है मारा गाल लेगा, धर्मवीर का गाल ले और किसका गाल ले। हाँ। तो गांव में मतलब अब की बार किस चीज का रुझान लग रहा है आपको? गांव में कोई ढंग से आदमी खड़े हो क्या हो तो उसने मतलब वोट देने की। तो कांग्रेस से राव दान सिंह है और बीजेपी से धर्मवीर सिंह है, तो क्या लगता है आपको? तो राव दान सिंह ने देती हैं लोग। राव दान सिंह को दे हुए। हाँ। तो आपका रुझान क्या है? महाराज दान सिंह हम नाचता ही दे ना, देनी पड़ेंगे। अच्छा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। बीजेपी ना रावण की खातिर। बीजेपी ना ताऊ राम राम। राम राम। बदलाव खातर, बदलाव खातर क्या करना पड़ेगा? सरकार बदलनी पड़ेगी। सरकार बदलोगा? किसकी सरकार ले होगा? कांग्रेस ले आवा। कांग्रेस। और जो दुष्यंत चौटाला वादा करके गया था क्या उनसे होगा पेंशन का? वो गया, कित गया? गया हुआ गया। अच्छा। मोदी ने बैठा दिया देश का, के बैठा दिया? फौज की नौकरी खत्म कर दी जी। है, पेंशन भी बंद कर दिया। कोई अरीब का आगे ने तो जमीन भी खोज ले जाटा की है, और कहना है गोद में पैसा ना पाऊंगा बर्तन खातर। नू कह के मोदी ने तो अपने इंटरनेशनल देशा में नाम बना दिया इंडिया का। हम देशा में झूठा नाम बना रखा, के देशा में जो वो कहना है वो अपने याद सरसम जमींदार का दौड़ थी वह बंद कर दी, उनका भावे ना चढ़ा है। आय दुगनी करने की कौन था रे? और वो आय दुगनी कर दी उसने। और ये आय दुगनी। और पेंशन है? पेंशन तोड़ेगा, इबका फौजिया की इबका आ गया तो तोड़ेगा। हाँ, क्या करेगा? बंद कर देगा। किसकी? फौजिया की। फौजिया की बंद कर देगा। हाँ। और फौजी तो बंद कर दिया। 4 साल में क्या करे, कोई ब्याह भी ना करे 4 साल की नौकरी वाला को। ब्याह ना करता? हाँ, तू बता 4 साल की नौकरी है फौज की। पहले पेंशन हुआ करती 20 साल 25 साल करके आया करता, ये 4 साल में घर ना आ जाएगा और पेंशन भी कोई नहीं है, तो उनको ब्याह भी ना करेगा कोई। कहेगा 4 साल में घर ना बैठे वो, उन ब्याह होगो और ना पेंशन ना कोई कुछ ना पूछो काम कौन छोड़ दो, के को? ना भूखोर ना दाप्यो। अच्छा, धर्मवीर ने काम कराया कौन कराया चिड़िया काम? धर्मवीर ने खूब गणाए करवा रखा, ये सारा धर्मवीर का करियो रहे, के करे रखा? सारो काम धर्मवीर को करियो रहे। के काम करे? ये बनवा दिया, ये सारा मकान मुकुन, ये सारा है ना, सारा धर्मवीर ने। धर्मवीर जिस दिन बने उस दिन से लेके आज तक स्कूल क्या उड़ाते हैं, सरकारी स्कूल है खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। क्या था भाई बिहानी का महेंद्रगढ़ का उड़ा का तो ये स्कूल ताला लग गया। क्या था? क्या बात बताओ? 25 पढ़निया बालक सिर्फ 50 मास्टर हैं। अच्छा, मतलब मास्टर ज्यादा बालक कम है। काम बालक कम है, तो नु है कि फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही। फौज तोड़ी ने स्कूल तोड़ दिया, मास्टर हटा दिया उन माते आधा। अच्छा, तो बालक तो ढंग से पढ़ लिए। पीटीआई मास्टर भी हटा 80,000 एक मास्टर ने दे है, 4 मास्टर लाया 80,000 में वो पढ़ाऊं, ये बढ़िया। जब मास्टर लागे हैं तो सरकार ने 20 लाख रुपया दिया, फौजी लागे जब 152 ना मिले, अब मंत्री संतरिया ने तो फौज तो दी खत्म करे। और ये सिविल वाली नौकरी तो नहीं है, लाग गए वो 20 लाख में लाग गए, कोई 30 में लाग गए, कोई 15 में लाग गए। ठीक है ना? 20,000 रुपया बढ़िया मास्टर मिले। अन्य क्या कर रखे किसी स्कूल में मास्टर पर सरकारी लाग रहे, उसको बालक को सरकारी में पढ़ा है क्या आज ताई? उनका प्राइवेट में वो सरकारी मास्टर लाग रहा, वो पढ़ाऊंगा जी, कुछ नहीं करे। मतलब गांव वालों का कहना है कि जो धर्मवीर सांसद आने के बाद
दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ के जो स्कूल थे वो सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि 25 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और 50 टीचर हैं। तो स्कूल के आधे जो स्कूल थे उन्होंने ताला लगा दिया गया है। गांव के अंदर काफ़ी रोष है धर्मवीर सांसद को लेकर। अब की बार चिड़िया के जो गांववासी हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार को लेके आएंगे। मैंने को तो ना वोट मांगन को फायदो ना कि रैली करने को वो फायदो है। ये वोट जाएंगी सारी बीजेपी की, कांग्रेस की घेरेंगे और बीजेपी की जाएंगी। ऐसा क्यों था? मशीना में गड़बड़ करेगा, मशीना में गड़बड़ करेगा। हाँ, तो मतलब आपने नो लगा है कि बटन दबाऊंगा कांग्रेस को, जागो बीजेपी को। मशीन हैंग कर देंगे, हैंग। सूरत में एक MP खरीद लिया, इंदौर में MP खरीद लिया, पहले में बैठा दी है कि ये करें, डराओ है, बताओ है, बैठे बन जाए जी। मतलब वोट डालेंगे कांग्रेस को और डलेगी बीजेपी। अच्छा, मतलब मशीनें खराब, मशीन में गड़बड़ है जी। हाँ जी, अगर मशीन में गड़बड़ नहीं है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराऊं ये जी। कोई बटन दावले बीजेपी की वोट उठनी है। अच्छा, अब की बार ये होने वाला है। अब की बार नहीं, सदा ही हुआ है 15 साल में, 10 साल पिछला भी ये हुआ, हर 5 में भी होगा। तो अब की बार तो काफी बदलाव होने वाला है। बदलाव होगा तो किया हो ही जाएगी। इसकी बीजेपी की, बीजेपी की या तो हाँ, कति खाट खड़ी हो जाएगी बीजेपी की। क्या नाम आपका? श्री भगवान फौजी। यूँ बताओ, गांव के अंदर किसका रुझान लगा? रुझान भाई कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। धर्मवीर जो सांसद है उसने कितना काम करवाया? कितना काम के कदे दर्शन ना दिए इसने, चिड़िया गांव में आए नहीं? आया ही नहीं नुको तो थोड़े दिन पहले आया था ना, कोई पहले आया था एक दिन आके क्या हो गया, फिर जब तक MP रहा जब तक तो ना आया। माला घालने का विचार था लेकिन वो उस दिन टल गया सौदा। किस चीज की माला डाला था? चपला की। किसका? धर्मवीर का। अच्छा, हाँ, डाल नहीं पाया। डाल नहीं पाए भाई, कांग्रेस की वोट जाएंगे, देख सीधी बात है। दुखी हो लिया इस सरकार से। क्यों दुखी हो गए? दुखी नहीं हो गया, एक तो अग्निवीर बना दिया। अच्छा, हाँ, बालकान भर्ती को नहीं, रोजगार को नहीं, महंगाई ज्यादा हो रही है, और किसी चीज का जमींदार का भाव नहीं, जमींदार गोली मारी जा है। अच्छा, फिर 5 किलो अनाज देगी तो नाश कर दिया इसने। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों देनी हो? 5 किलो अनाज दे है, 5 किलो अनाज में सारा देश भिखारी बना दिया। 80 करोड़ आदमी भिखारी बना दिए। बता, ये नौकरी दो, हर परिवार में एक घर में नौकरी दे दो, या अनाज की जरूरत को नहीं पड़े। मतलब जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था अब तक पूरा नहीं? कोई पूरा, अरे 2 करोड़ तो कुछ भी ना दी नौकरी, सारी नौकरी खत्म और कर दी इसने तो। अग्निवीर बना दिया, ना कच्चा का बेरा ना पक्का का बेरा, ना उसने शहीद का दर्जा। बता, सह के उसके पास पूरा इरादा भाई कति बदलांगे, और बिल्कुल नहीं गिरा बीजेपी की वोट। सांसद जी ने कुछ काम नहीं ना कुछ काम नहीं किया भाई। ये अगला सांसद देखेंगे। अगला सांसद किसने बनाओगे? ये दान सिंह ने बनावांगे। दान सिंह ने? दान सिंह में ऐसा क्या देखा आपने? देखा नहीं, कांग्रेस ने देखी बस, हमने कांग्रेस से वोट देंगे हम। हमने बीजेपी देख ली, ये कांग्रेस देखेंगे। मतलब कोई भी हो भाई, हम बीजेपी न हरावांगे और कांग्रेस की वोट बिल्कुल नहीं दें हम। कांग्रेस से आपने बीजेपी तो कति दुखी हो लिए। विपक्ष पार्टी तो चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, हाँ, उसने वोट उससे दे देंगे। मतलब अब जो दान सिंह खड़े हो रहे हैं, हाँ, दान सिंह ने देंगे, बीजेपी ने वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने तो बिल्कुल रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई बढ़ा दी। सिलेंडर से वो 1000-1200 रुपया का है, तेल से वो 100 पार कर रहा है। हर चीज में महंगाई, महंगाई किस चीज में बताओ। और किसान की कोई सुनवाई नहीं, जमींदार गोली मारे हैं। तो ये कह रहे हैं कि दान सिंह का एक वो आया था प्रेस नोट, उसमें कह रहे थे कि भी सबसे पहले सरकार बनते ही अग्निवीर की योजना को हटाओगे। हमारा पूरा विश्वास है हटाएगी अग्निवीर। कौन हटाओगा? यही सरकार कांग्रेस हटाओगी और बीजेपी तो ले आवेगी दोबारा। अच्छा, हाँ, बीजेपी आ गई तो अब की बार? बीजेपी आ गई तो अब की बार सत्यानाश हो जाए देश का। यल्ले अच्छा, हाँ, नुको है कि विदेश समझा की छवि बना दी। क्या की छवि बना दी? जब घर तो भूखा है और विदेश में इसने सब किमनों का मन कर दिया। जब घर तो गांव, देश तो भूखा पड़ा है, देश तो मार दिया इसने। विदेश बनाई जाओ छवि, विदेश के मतलब होया। नुका राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर भाई हमारा घर में यार मंदिर, बता हमारा दिल में मंदिर है। बता बता, हमारे दिल में मंदिर को नहीं है? पूजा का हमारा तो जगह जगह मंदिर है। मंदिर तो बता, मंदिर में क्या तो भिखारी मिलेगा, क्या पुजारी मिलेगा? तो इन भिखारी बना होगा सारा बालका नहीं हो, बिल्कुल भिखारी बना दिया भाई। 5 किलो अनाज की कोई जरूरत को नहीं, किससे नहीं, चाहे कितने बूझ लो, इन एक नौकरी दे दो और कोई अनाज की जरूरत कोई। मतलब आपका कहना है, अंकल जी का कहना है कि भी 10 से 15 हज़ार रुपए की कोई भी सरकारी नौकरी बच्चों को मिल जाए, अनाज जो 5 किलो जो अनाज दे रहा है उसको बेशक बंद कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहूँगा भाई। ताऊ जी का कहना है कि भी अनाज बंद कर दिया जाए और अब की बार जो है कांग्रेस सरकार को लेके आएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार इन्होंने देख ली गई है। ये घोटाला कर दिया रे, ये बॉन्ड वाला घोटाला कर दिया रे। क्या का बॉन्ड? ये हमारे सुए लगवा दिए, टिक्के लगवा दिए, वैक्सीन के, ये वैक्सीन लगवाई थी। अच्छा, ये 20 में भी घोटाला। उन्हें 1 साल के भीतर वैक्सीन ना, 1 महीना में वैक्सीन भी पास कर दी और इंजेक्शन भी ठोक दिए। इवन हार्ट की प्रॉब्लम आने लग रही, हमारी तो छाती दुखी जाए सारी बरे।
हाँ मरुआ वाला काम कर रखा है, हमारी छाती में दर्द हो से कि तुम्हारा हार्ट अटैक होगा कि हमारी नस ब्लॉक होगी, एक चीज तो होनी से क्यों 1 महीना में कौन सा टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट भी हो गया, लगा भी दिए। जब बताओ हमारी किस्ती सी होगी, हमने यह गलती कर दी, उसके कहा थाली भी बजा दी, मोमबत्ती भी लगा दी, मोदिया कोरोना भाज्य जा। हाँ लेकिन भाज्या को नहीं, भाज्या तो वो सुए और ठोक दिए जिसमें हमारे मरण का और सौदा तैयार कर दिया। कुछ नहीं भाई इसमें, ठीक है ना, इसमें बेटा इसने सत्यानाश कर दिया सब क्या का, ठीक है। ये वैक्सीन लगा के सत्यानाश कर दिया और उन आदमी में गया वैक्सीन पास कर दी, उन्होंने इलेक्टर ने बॉन्ड दे वो धंधा दे दिया। नाम आपका? मेरा हंसराज। हंसराज। ताऊ जी आपने क्या कुछ लगा है गांव का रुझान? गांव को रुझान लग गया कांग्रेस को है। कांग्रेस को है? हम कहने उसका इतना हिसाब किताब 10 साल हो लिया इसने, बस हम गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं 10 साल? काम मांडन जोगा को नहीं। अच्छा हाँ। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम आपका? रणधीर है भाई। रणधीर। आपका गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुए? विकास कार्य भाई हम देख लो गाड़ा पैंट की कोई बन रही हूँ तो। अच्छा कोई विकास नहीं है 10 साल में। धर्मवीर सांसद जी कितनी बार आ लिया आपके गांव में? भाई कदे कदे आया करे 5 साल में, 5 साल में 10 साल में एक भाई। क्या कहो जी? हाँ 5 साल में देखना ही दिखा, ये बोटा खतरा, ये बोटा खतरा है। हाँ तो काम कुछ करवाए हैं? काम भाई वो रोड मनवाए, दादरी वाला मंडी वाला वो आता है, सुसरो सारो बुट्टे पड़े। दादरी से जो चिड़िया का? हाँ चिड़िया जहाँ रोड पर कोई चाल जाए तो 1 साल का अंदर अंदर फीट लियो, सारा रुपया खा गया। कौन खा गया जी? ये बीजेपी वाला खा गया, अन्न को ठेक कर ये मनवाए। ये खागा रोडी तार कोल ने। क्या कहता हूँ जी? लालू तो चारान खागा तो ये खागा तार कोलर रोडी ने। तार कोलर रोडी खा गया? कौन खा गया? जो सरकारी विषय नहीं बनाया 10 साल हो लिया, कदे 10 थेगले नहीं। चिड़िया जो दादरी रोड है वो बनने के 6 महीने बाद ही टूट गया था। उसमें क्या डाला, हमें इतने परेशान हो रही है, गाड़ियों को बैठ लिया उस रोड पर जाके, मतलब टूटी पड़ी है? बिल्कुल टूटी पड़ी है। और इस गांव का संबंध दादरी से है, हर व्यक्ति कोई ना कोई साधन लेके जाता है जी। तो गाड़ियां भी टूट चुकी हैं और साधन भी टूट चुके हैं, इतना बुरा हाल है सड़क का। डिस्ट्रिक्ट जो चरखी दादरी लगती है, जाना पड़ता है आपको दादरी, तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं? हाँ बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। तो आपको गांव के अंदर क्या कुछ रुझान लग रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और जो सांसद है धर्मवीर और रावदान सिंह खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? देखो धर्मवीर तो सिर्फ राजनीति करता है ना, तो वो आता है हमारे पास ना उसने कोई ग्रांट देता है। रावदान सिंह की 100% अब की बार चिड़िया गाँव से जीत है। अच्छा पार्टी बदलनी चाहिए अब की बार जी। इनकी नीतियों से खराब है। पीपीपी के लिए कितना जाओ, एक परिवार का एक आदमी तो एक कागज लेके सुबह निकलता है, अच्छा शाम को दादरी से आता है, उसका काम भी नहीं होता। मतलब लाइनों में लगना पड़ता है? लाइनों में लगना पड़ता है। किसी जमीन को उठा ले, बोलो इसमें तो एक बदर बनेगी, गलती पटवारियों की जिन्हें ऑनलाइन करवा दी, उसमें जो भुआ ने जमीन नाम कर दी उसका नाम दे देते हैं। अच्छा। फिर बोले इसके बदर बनवाओ, हमारा नाम खुद का गलत कर देते हैं, बोले इसकी बदर बनवाओ। 3 हज़ार रुपये पटवारी लेता है। अच्छा। तो जितना भ्रष्टाचार इस शासन में देखा इसे हमने तो देखा नहीं है। तो अब की बार पार्टी बदलोगे? बिल्कुल 100% पार्टी बदलेंगे। गांव में मतलब अपनी फ्रीनी फाइनी ठीक है? बिल्कुल ना भाई, टूटी पड़ी है सारी, तोड़ रखी बिल्कुल। बिल्कुल आप निकल भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, साधन की तो बहुत दूर की बात है। फिर सांसद जी को आपने कुछ कहा भाई रोड वगैरह के बारे में? सांसद जी धर्मवीर जी आओ जब कहना है, किसी को दिखाई दे जब तो कहें उसको। अभी ये कह रहे थे भी थोड़े दिन पहले आए थे गांव में। ना झूठ है सारी, बिल्कुल उसको तो बहिष्कार भी करेगा गांव उसका, मेरे ख्याल में तो। अच्छा किसको? सांसद धर्मवीर जी का। अच्छा। क्योंकि जब गांव में कोई हालचाल नहीं पूछने आ गया, हमने भारी वोटों से जिताया उसको पिछली योजना में जी। चिड़िया गांव में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी धर्मवीर जी की आई थी, फिर भी वो हम आगे दर्शन नहीं दे रहे भी क्या समस्याएं है क्या नहीं है। तो ऐसे सांसद का क्या करेंगे हम? कुल इरादा जी रावदान सिंह को लाने का। ताऊ जी राम राम। देश 2 ही चीज से चलता है। किस चीज से सर? किसान और जवान। अच्छा। और दोनों बर्बाद। जवान 4 साल नहीं करती, किसान तो मारे दिया 700 मरेगा नहीं समझ ले। जो 700 किसान मारे थे उस पर कुछ एक्शन हुआ ताऊ जी? 7 सेकंड भी ना लिया ना, तो एक्शन की बात पूरी इनने तो ना एमएससी लागू कराया ना जो है ना अग्निवीर लागू कर दिया। बस 4 साल माओ अपने घर में मौज करो बस। फिर पाछे क्यों क्यों होना चाहिए ना, शादी हो ना और कुछ हो, बैठा रहे बेरोजगार। कितनी बेरोजगारी बनी है इसमें। 4 साल में पिस्तौल चलानी सीख है मन में, उसका नहीं घुमा देंगे। 2 करोड़ और 10 को लगा। जो भी है ना वो सिर्फ कौशल योजना बना दी, उसमें भी इनके आदमी घुस जाते हैं अंदर जाके। इनकी जो सिफारिश है, इनके 9 खर्ची 9 पर्ची। आप दादरी में चले जाओ, जितने भी डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, कौशल योजना में हर
कर्मचारी का ताल्लुकात भाजपा के आदमियों नेताओं से है। जितनी भी कौशल योजना में इन्होंने वैकेंसी भरी है जी, तो कहाँ वो नो खर्ची नो पर्ची, पर्ची चलती है। मतलब आपका कहना है कि जितने भी कौशल रोजगार में लगे हैं वो सभी बीजेपी पार्टी के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी। अधिकारी नहीं, नेताओं के जितने भी चमचे हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा, नेताओं के चमचे लगे हुए हैं। पहले वैकेंसी निकल जाती है डीसी ऑफिस में, 4 क्लर्क लगाने कौशल में, वो पहले से लिस्ट आ जाती है। ऐसे ही आप स्वास्थ्य विभाग में ले लो, एएनएम लगानी, जीएनएम लगानी है, उस कौन सी योजना है, हेल्थ योजना के तहत पहले से लिस्ट आ जाती है उसकी एमपी एमएलए की, भैया 2 नर्स हमारी लगानी, 2 मेरी लगानी है। 100% घोटाला, कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। आप थाने में चले जाओ वही पैसा देना पड़ता है, पटवारी के पास ले जाओ वही पैसा है। खेती इतनी बढ़ा दी, अनाज ये ना, मतलब कहते भी हम अनाज देते ये देते हैं, आप हमें अनाज मत दो, हमारी जो कीमत है वो सही दे दो। और ये जो तेल के पैसे हैं, खाद के पैसे हैं, जो कृषि के यंत्र हैं, इनके पैसे कम कर दो आप। अभी जीएसटी दुकानदार को नुकसान नहीं है, जीएसटी को तो हमको नुकसान है। पहले हम सामान ले आया करते, इवनिंग का बिल चाहिए तो 13% जीएसटी दे जाए, तो 100 रुपये पर 13 रुपये तो हमारे लगे। तो ये भैया सरकार से बिल्कुल घोटाला है, कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। बाकी ये बोली जाओ नो पर्ची नो खर्ची, भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन जो थे पहले वैसे ही आज बैठे हैं। जो केजरीवाल जी हैं उनको मतलब अंदर कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? उसमें ये जी सरेआम गलती है इसकी सरकार की। इन्होंने प्लानिंग करके, क्यों इलेक्शन से पहले क्यों इसको गिरफ्तार किया गया, 2 महीने पहले क्यों नहीं किया इसको, जब इसको नोटिस आ रहे थे बार बार, 13-14 नोटिस दे दिए। अब इलेक्शन का टाइम आ गया, ये भी इसने ठा के भीतर कर दियो और तुम प्रचार कर लेना, केजरीवाल भीतर रह जाएगा। ये नीति है इनकी बिल्कुल। अच्छे दिन आएंगे जी, जनता के अच्छे दिन आएंगे। अभी 15 लाख रुपए हर एक आदमी के उसमें आएंगे। 15 लाख है हर एक आदमी के खाते में आ जाएंगे। उसने कही थी ये तो बड़ा पता ही है आपने, किसने कही है बात, सबको पता है। मोदी ने कही थी 15 लाख आएंगे, काला धन ले आएंगे और 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो वही की वही बैठे हैं, बोले हमने खाता खुलवा दिया बैंकों में। अब खाता खुलवा दिया, मान लो 500 रुपये का, ये 0 बैलेंस पे 17 रुपये 70 पैसे तो 6 महीने में ATM के काट लेते हैं। मतलब हम 2 रुपये छोड़ते हैं, 500 रुपये छोड़ दिए, वो आप 1 साल में चेक करो, वो 350 मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं से काट लेंगे। बोले भाई मैसेज का या हाँ टैक्स लग गया या उसका टैक्स लग गया, वो करके पहले 500 रुपये के 700 मिलते थे हमें साल 2 साल में, आज वो 350 मिल रहे हैं। तो कौन से खाते खुलवा दिए बताओ? बिल्कुल। तो ये पब्लिक को ही नुकसान है, पब्लिक को हाँ। नुकसान। ये ताऊ जी, ये बाप ने के रुझान लगे है? रुझान तो भाई बेरा है, जनता जो है ना इस बार कुछ मन चेंजिंग कर रही है, कुछ बदलाव जो है ना चाहती है। अच्छा, क्योंकि एक बार जब लगातार देख ली जो सरकार 10-12 साल, और जो कुछ प्रोग्रेस हो रही है वो तो सबकी नज़रों में है ही जी। बाकी जो है ना चेंजिंग तो इस प्रकृति का भी नहीं है, मगर जनता भी चाहती है कुछ तो चेंजिंग जो है ना। दुष्यंत चौटाला ने एक वादा कराया था 5100 पेंशन का, हाँ उसका कह रहे हैं भाई, ये 5100 जो है ना आगे मिलेगी अन्य सब ने। किसने मिलेगी? जनता ने आगे देंगे भाई, कौन देगा? अगला इलेक्शन अगले इलेक्शन। ये चुनावी बातें हैं भाई साहब, ये सिर्फ चुनावी बातें हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। दुष्यंत ने अपने 7 पीढ़ी का पैसा बनाना था, वो लिए बना इनने। उस पार्टी को जो करप्ट पार्टी है उसको समर्थन दे दिया, किसानों का इन्हें विरोध करा दोनों पार्टियों ने। ये हमारे किसानों को दिल्ली नहीं घुसने दे रहे, आज इनको गाँव में कौन घुसने देगा? इतनी बड़ी बड़ी कील लगा दी, इतने बैरिकेड पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं है और वो हमारे हरियाणा में लगा दिए। क्यों लगा दिए? मनोहर लाल खट्टर तो खुद ट्रैक्टर पे दिल्ली जाते हैं और हमारे किसान को अलाउड नहीं करते। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी दादरी आए थे, 400 पार का नारा दे रहे थे। 400 पार का नारा, आप वहाँ कुर्सियाँ देखनी थी, लाल कुर्सी पे कोई सफेद कपड़ा नहीं था, आदमी नहीं बैठा था कोई भी। क्या हो गया भाई? 150 तो जो खाने पीने वाले चाय वाय पीते हैं भाई, कुछ रैली मिलेगा खाने को, वो आ जाते भिखारी लोग बस, बाकी खाली सीटें पड़ी थी। तो गांव वासियों का कहना है कि अब की बार है ना मोदी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसको लेके आएंगे। जनता जो है बदलाव चाहती है। 10 साल की जो मोदी सरकार की सरकार थी वो इन्होंने देख ली गई है और अब की बार कांग्रेस सरकार को ये लेके आएंगे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।